हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। मैं दीपक शर्मा आप सभी को साहित्य का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को प्राथमिक समूह को एकत्र करने के लिए प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करवाया था। पूर्व वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें पे एक अच्छी प्रश्नावली गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक लगभग 15 गुणों के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को अवगत करवाया था। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा अनुसूची। क्या रहेगा बच्चों? सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लेना। अनुसूची अध्याय वही हमारा चतुर्थ चल रहा है। आज का बिंदु है हमारा अनुसूची। अनुसूची कहते हैं हम इसको, या शेड्यूल कह सकते हैं। SCHEDULE शेड्यूल। अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुसूची क्या होती है, अनुसूची के किस प्रकार प्राथमिक समूहों को एकत्र करने में इसकी भूमिका होती है, क्या प्राथमिक समूहों को एकत्र करते समय इस अनुसूची का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, अनुसूची को भरता कौन है, लिखता कौन है, प्रसारित करने वाला व्यक्ति कौन होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, उन्हीं की बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। हमारे बिंदु को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को कहता हूं, हमारे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को बटन को अवश्य दबाइएगा। आगे हमारे बिंदु पे चलते हैं। अनुसूची क्या होती है? सामान्य तौर पर देखा जाए तो अनुसूची के द्वारा भी हम प्राथमिक समूहों को संग्रहित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। लिख लेना इसके अंतर्गत कि प्राथमिक समूहों प्राथमिक समूहों के संग्रहण में कलेक्शन करना, संग्रहण में अनुसूचियों का, प्राथमिक समूहों के संग्रहण में अनुसूचियों का प्रयोग करते, प्राथमिक संग्रहण में अनुसूचियों का प्रयोग भी करते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ, जो प्राथमिक समूह के जो प्रारंभ से लेकर नए सिरे तक एकत्र किए जाते हैं, प्राथमिक कौन से होते हैं? जो प्रारंभ से लेकर अंतिम सिरे तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं, उन समूहों को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। और प्राथमिक समूहों को एकत्र करने के लिए अनुसूचियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो हम अनुसूचियों के प्रयोग के द्वारा भी हम प्राथमिक समूहों को संग्रहित करते हैं। इसमें कई विद्वानों ने अपने अपने मत पर प्रस्तुत किए थे। उनमें से एक प्रमुख विद्वान रहे हमारे मोरिस एमएस ब्लेयर के अनुसार। तो एमएस ब्लेयर ने क्या कहा? तो ब्लेयर के अनुसार भी परिभाषा लिख लीजिए। मोरिस एम ब्लेयर के अनुसार, तो मोरिस एम ब्लेयर ने प्राथमिक समूहों को एकत्र करने के लिए उन्होंने अनुसूची से संबंधित क्या तथ्य बताए, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो लिख लेना परिभाषा। और जब किसी विद्वान की परिभाषा को लिखा जाता है तो इसे इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कोमास के अंतर्गत लिखा जाता है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। तो लिख लेना एम सांख्यिकी किसी दी गई समस्या मीन्स प्रॉब्लम,
एम संघ की किसी दी गई समस्या के लिए जो विशिष्ट संग्रहित समंक होते हैं उन समंकों को संग्रहित करने के लिए अनुसूची का प्रयोग करते हैं। इसमें बताया कि एम संघ की किसी दी गई समस्या के लिए विशिष्ट संग्रहित हेतु या संग्रहण करने हेतु प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं तर्क संगत क्या है बच्चों? तर्क संगत श्रेणी है। ये किसने कहा था? ये मॉरिस एम ब्लेयर ने अपने मत प्रस्तुत किए अनुसूची के बारे में उन्होंने बताया कि जो ये अनुसूची है हमारी, ये अनुसूची कैसी है? ये कोई समस्या आती है आपको समंकों को एकत्र करने में, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, तो उन समस्याओं को संगठित करके उनसे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करती है, व्यवस्थित प्रश्नों का, तर्कसंगत एंड लॉजिकली प्रश्नों का निर्माण करती है, जिसके माध्यम से हमें प्रश्नों के उत्तर सही प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। आगे लिखिए, ये इसकी परिभाषा खत्म हो चुकी है। लिखिए, अनुसूची में जो हमारा शेड्यूल दिया हुआ होता है, कहने का तात्पर्य है, तो अनुसूची में दिए गए प्रश्नों के उत्तर सूचक द्वारा न भरकर प्रगणक द्वारा ही भरे जाते हैं। न भरकर स्वयं प्रगणक द्वारा भरे जाते हैं। ये इसके लिए बात बताई अनुसूची के लिए कि अनुसूची में जो प्रश्नावली है, जो प्रश्न दिए हुए होते हैं, इन प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं, उत्तरों को सूचक स्वयं नहीं भरता है, उत्तरों को भरने का कार्य कौन करता है? स्वयं प्रगणक करता है। यानी प्रगणक के द्वारा ही उत्तर उस अनुसूची में भरे जाते हैं, जिसके कारण गलती होने की संभावना क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। प्रगणक उन्हीं प्रश्नों के या कम शब्दों के अंदर उत्तरों की प्रविष्टि करेगा ताकि वक्ता को या अनुसंधानकर्ता को समस्या नहीं आए। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, प्रगणक की क्या परिभाषा है? हेडिंग डाल लीजिए, प्रगणक की अनुसूची, हेडिंग डाल लीजिए अनुसूची की परिभाषा। अनुसूची की परिभाषा, क्या परिभाषा रूप में या परिभाषा के रूप में अनुसूची किसे कहा जाएगा? तो परिभाषा क्या कहा जाएगा? लिखिए इसमें, अनुसूची प्रश्नों की वह क्रमबद्ध सूची है, वह क्रमबद्ध सूची है जो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा स्वयं
प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा प्रशिक्षित प्रगणकों के द्वारा, जो प्रगणक होते हैं वो प्रगणक के माध्यम से, प्रगणकों द्वारा सूचकों से, सूचक कौन होते हैं, सूचना देने वाले, सूचकों से प्रत्यक्ष यानी एक वास्तविक रूप से, सूचकों से प्रत्यक्ष पूछताछ करके, इंक्वायरी कहने का तात्पर्य है पूछताछ करके भरी जाती है, भरी जाती है। यानी हम जो अनुसूची होती है, अनुसूची की परिभाषा में क्या कह दिया गया कि अनुसूची प्रश्नों की वह क्रमबद्ध सूची है, स्टेप बाय स्टेप सूची है, जिसमें स्वयं प्रशिक्षित जो प्रगणक अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रगणक को प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने आपको पूर्व में बताया था, ये प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा सूचकों से प्रत्यक्ष पूछताछ करके भरी जाती है। क्या भरी जाती है बच्चों, अनुसूची को भरा जाता है। प्रगणक इसमें सूचक के पास प्रत्यक्ष जाता है और सूचक से प्रश्न पूछकर या उसका उत्तर देकर अपनी अनुसूची के अंतर्गत भरता है, तो वह कौन कहलाती, हमारी अनुसूची कहलाती है। आगे लिखिए, इसमें आगे लिखने से पहले इसका लिख लेना है जो सभी विद्यार्थी एक बार, ताकि मैं आगे लिख सकूं ऊपर से पुनः। अनुसूची के बारे में परिभाषा में सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, अनुसूची क्या होती है। आगे चलते हैं इसी के बारे में। ले लिया स्क्रीन पर सभी विद्यार्थियों ने, चलिए आगे चलते हैं। अनुसूची के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। अनुसूची क्या होती है, परिभाषा समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों को। वैसे अनुसूची के द्वारा जो समंक एकत्र किए जाते हैं, अनुसूचियों के द्वारा जो समंक सूचनाएं प्राप्त की जा रही है, इसके माध्यम से प्राप्त करने का एक उद्देश्य भी है कि हमें जब हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं तो सूचनाओं में गलती होने की संभावनाएं नाम मात्र की हो जाती है। तो इसमें देखिए, प्रगणकों को अनुसूची भरने के लिए, प्रगणकों को अनुसूची भरने के लिए निर्देशों की जो डायरेक्शन प्रदान किया जाएगा, तो निर्देशों की एक सूची निर्देशों की एक सूची दी जाती है, निर्देशों की एक सूची दी जाती है, और इसी जो सूची दी जाएगी इसमें वे निर्देश दिए जाएंगे कि आपको सूचनाएं किस प्रकार से भरनी है, किस प्रकार सूचनाओं की प्रविष्टि करनी है। सूची दी जाती है जिसके आधार पर प्रगणक सूचकों से सूचनाएं संग्रहित करता है, सूचनाएं संग्रहित करता है, यानी उन्हें इकट्ठे करने का कार्य करेगा। सूचनाओं को अनुसूची भरने के लिए अनुसूची को भरने के लिए
अनुसूची को भरने के लिए प्रगणकों को अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रगणकों को अनुसंधान कर्ता के द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी प्रगणकों को अनुसंधान करता प्रगणकों से सूचनाएं एकत्र करवाने का कार्य करवाता है, तो वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि वह सूचना एकत्र करवाने से पहले प्रगणक को क्या देगा बच्चों? प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग दे जाने के बाद, ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद ही उसे समंको को एकत्र करने के लिए कहेगा कि आप समंको को इस प्रकार से एकत्र करना है। संज्ञा के बाद वो ये हो गया इसकी सामान्य डेफिनेशन के बारे में। आगे चलते इसके लाभों के बारे में कि अनुसूची बनाने के में क्या लाभ है, कौन कौन से प्रॉफिट है। लिखते रहना मेरे साथ साथ। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। हेडिंग डालने सभी विद्यार्थी अनुसूची के लाभ, बिंदु डाल लेना। अनुसूची के लाभ, इसके लाभ कौन कौन से हैं, अनुसूची बनाने के हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, उसके लाभ के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि कौन कौन से इसके लाभ होते हैं। ठीक है, देखिए इसके निम्नलिखित लाभ हैं। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? नंबर 1, पहला बिंदु लिख लीजिए कि अशिक्षित लोगों से भी इसके द्वारा किसके अनुसूची के द्वारा, तो इसके द्वारा अशिक्षित लोगों से भी सूचना संग्रहित की जा सकती है, यानी जो अशिक्षित लोग होंगे, अशिक्षित लोगों से भी सूचनाओं को आसानी से संग्रहित कर सकते हैं। दूसरा लाभ लिखिए, अनुसंधान व समस्या से संबंधित अनुसंधान व समस्याओं से संबंधित जो भी समस्या आएगी, संबंधित सभी आवश्यक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। यानी अनुसंधान समस्याओं से संबंधित जो भी हमें आवश्यक प्रश्न पूछने हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें आसानी से अनुसूची के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। लाभ नंबर 3 लिखिए कि प्रगणक द्वारा प्रश्नों को
प्रगणक द्वारा प्रश्नों को स्पष्ट करने के कारण फिर जब प्रगणक सूचक से प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछता हुआ उस प्रश्नों को भी स्पष्ट कर देता है, कारण सूचना अधिक शुद्ध प्राप्त होती है। सूचना अधिक शुद्ध प्राप्त होती है, यानी सूचनाएं अधिक शुद्ध प्राप्त होगी। ये हो गया हमारे अनुसूची के लाभ। 3 लाभ बताए गए हैं इसके सामान्य तौर पर, इसके दोष भी बताए गए हैं। वैसे आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से विद्यार्थी को किताब उठाने की आवश्यकता नहीं है, किताब संबंधित संपूर्ण मैटर आपको यही मिल जाएगा पूरा का पूरा। वैसे इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके लेना इसका सभी विद्यार्थी एक बार लाभों के बाद में अब इसकी अनुसूची के हानियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कुछ इसकी 3-4 हानियां ही बताई गई है, हानियां भी जो हानियां हैं उन हानियों के बारे में अध्ययन कर लेंगे कि हानि इसकी क्या है, ठीक है। इलियास के सब विद्यार्थियों ने नंबर 1 हानि कह दो या सीमाएं कह सकते हैं हम। हेडिंग ला लेना अनुसूची की सीमाएं। क्या सीमाएं है, ऐसी क्या हानियां। डालें सही विद्यार्थी हेडिंग अनुसूची की सीमाएं। कौन कौन सी सीमाएं हैं इसकी अनुसूची की, मैंने आपको अभी बताया। सामान्य तौर पर इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं, लिख लो। इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमाएं बताई गई है। सामान्य तौर पर जो हमारा अनुसूची है, अनुसूची की 3 प्रकार की सीमाएं बताई गई है। नंबर 1, यह विधि यदि क्या है बच्चों, खर्चीली है जिसके कारण इतने काफी से यह विधि क्या है बच्चों, अधिक खर्चीली है। खर्चीली क्यों है, क्योंकि इसमें जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को स्वयं प्रगणक एकत्र करता है, इसलिए यह विधि क्या बताई गई है बच्चों, अधिक खर्चीली बताई गई है। नंबर 2, इस विधि की सफलता शिक्षित एवं या योग्य व प्रशिक्षित, इस विधि की सफलता योग्य प्रशिक्षित प्रगणक पर ही निर्भर है। यानी जो आप इस विधि की सफलता किस पर डिपेंड करती है, योग्य एवं प्रशिक्षित जो प्रगणक होगा, प्रगणक पर सफलता निर्भर रहेगी। यदि प्रगणक जो हमारा योग्य नहीं है, प्रशिक्षित भी नहीं है, तो हमें सूचनाएं सही प्रकार से शुद्धता के रूप में प्राप्त नहीं होंगी। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को। यानी इसके लिए प्रशिक्षित या योग्य प्रगणक होना पर हमें आवश्यक है। बिंदु नंबर 3 लिए नंबर 3 बिंदु, साक्षात्कार लेने वाले
जो व्यक्ति प्रकरणकों का साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो साक्षात्कार लेने वाले प्रकरणकों के व्यक्तित्व के लिए कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, यहाँ पर प्रकरणकों के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। व्यक्तित्व में क्या होती है बच्चों? भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता होती है। और भिन्नता होने के कारण सूचनाएं भी अनेक अनेक रूपों में हमें प्राप्त होती है। ये हो गई हमारी इसकी तीन सीमाएं समाप्त हो चुकी है। हम ऐसे कह सकते हैं अनुसूची के बारे में सामान्य रूप से, पूर्ण रूप से जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। प्रश्नावली हो गई आपकी, अनुसूचियां हो गई। ठीक है, ये अनुसूची बिंदु आज बिंदु हमारा खत्म होता है। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अगले वाले बिंदु में। प्रश्नावली अनुसूची में सामान्य तौर पर जो अंतर पाए गए हैं, अंतर जो बताए गए, अंतरों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप सभी को संपूर्ण मैटर हमारे चैनल के माध्यम से स्टेटस क्लासेस बाय दीपक सर के नाम से आप सर्च मार सकते हो। वैसे इन्वेंशन क्लासेस नाम से भी आपको मिल जाएगा, उसके नाम से आपको ये स्टेटिस्टिक्स के बारे में संपूर्ण नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। पूरा मैटर मिलेगा आपको सांख्यिकी वाली बुक का, जो ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, बीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना और शेयर भी अवश्य करना। ठीक है, ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। शेष पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया सभी ने?